तो दोस्तों रियल मैड्रिड येट अगेन एक और गेम हार चुकी है ला लीगा में। एंड ऑनेस्टली अब पिक्चर ऐसी लग रही है कि रियल मैड्रिड के हाथ से ला लीगा खो रहा है। ठीक है, रियल मैड्रिड आर लूजिंग द टाइटल। दे आर लूजिंग द टाइटल रेस टू बी एग्जैक्ट। बारसा का मैच है अभी। रिजल्ट बारसा के मैच का हमें पता नहीं है, बट मोस्ट लाइकली जिस तरीके से वो खेलते हैं ऐसा ही लग रहा है कि वो रियल बेटिस को हरा देंगे। एंड दे माइट बी 6 पॉइंट्स अहेड ऑफ रियल दे माद्रिद। एंड मैड्रिड जो है बारसा को फेस करेगी मई में। उससे पहले हमें एथलेटिक क्लब दे बिल्बाओ को फेस करना है एट द बर्नाबाउ। हमें एलावेस को फेस करना है, हमें गेताफे को फेस करना है। तो ऐसा तो नहीं है कि हमारे पास बहुत इजी फिक्सचर्स है, अभी भी मेरे हिसाब से वी हैव टू वेरी टफ फिक्सचर्स कंसिडरिंग आवर सिचुएशन। तो इट इज गोइंग टू बी अ वेरी वेरी टफ सीजन फॉर रियल मैड्रिड। ला लीगा हाथ से निकल चुकी है। आई बी वेरी ऑनेस्ट विद यू गाइस। मैंने मेरे स्ट्रीम में बोला था कि यार ये गेम अगर हार भी जाते हैं तो भी हम एल क्लासिको को खेल के 3 पॉइंट का गैप रख लेंगे, पर इट लुक्स वेरी अनरियलिस्टिक बिकॉज उसके लिए बारसा को अपना 1 या 2 मैच हारना पड़ेगा फॉर दैट टू हैपन। एंड जिस तरीके से वो खेल रहे हैं ना, ऐसा देख के लग नहीं रहा है कि वो हारेंगे। तो इट इज गोना बी रियल मैड्रिड जो कि ला लीगा हारने वाली है। एंड जिस तरीके से हम खेलते हैं वो देख के तो बिल्कुल नहीं लगता भाई कि हम जीतेंगे हर मैच, ठीक है ना। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली हम क्लासिको भी शायद ना जीते। तो लुकिंग एट आवर सिचुएशन यही लग रहा है भाई कि ला लीगा तो हमारे हाथ से जा चुका है रियलिस्टिकली। कोपा डेल रे एंड चैंपियंस लीग आर द ओनली ट्रॉफीज दैट आर विद इन आवर रीच। कोपा डेल रे का भी कुछ कह नहीं सकते बिकॉज वी आर प्लेइंग अगेन आर क्रिप्टोनाइट दिस सीजन बार्सिलोना। हम बारसा को फेस कर रहे हैं फिर से ये सीजन इन द कोपा डेल रे फाइनल, तो दैट इज ऑल्सो वेरी वेरी टफ लक। रही बात चैंपियंस लीग की, मेरे को वहां पर स्टिल थोड़ी सी होप है कंसिडरिंग हमारे पास बहुत ही ज़्यादा एक्सपीरियंस है। कंसिडरिंग हमारा जो कॉम्पिटिटर है आर्सेनल, दे डोंट हैव दैट मच एक्सपीरियंस इन टर्म्स ऑफ चैंपियंस लीग नॉकआउट राउंड्स। थिंग्स आर वेरी वेरी डिफरेंट इन द चैंपियंस लीग। वो एक अलग डायमेंशन है ऑफ फुटबॉल ऑल टुगेदर। वहां पर चीज़ें बहुत डिफरेंट तरीके से काम करती है भाई। ग्रेविटी, पानी, एयर, हर चीज़ बहुत डिफरेंट तरीके से बिहेव करता है इन द चैंपियंस लीग फॉर रियल मैड्रिड। तो एनीथिंग कैन हैपन देयर। पर यार जो एक कोट है ना रियल मैड्रिड का, दैट 90 मिनट्स एट द बर्नाब्यू आर टू लॉन्ग। यस इंडीड दे आर, बट फॉर आवरसेल्व्स रियल मैड्रिड के लिए 90 मिनट बहुत लंबे थे भाई। बिकॉज ये मैच ना, मैं सच बताऊं ना, मेंटली बहुत ही एग्जॉस्टिंग था। एज अ रियल मैड्रिड फैन ये मैच मेरे लिए बहुत मेंटली एग्जॉस्टिंग था। मैं थक गया, मैं जेन्युइनली थक गया इस मैच को देख के। बिकॉज हमें इतना ज्यादा मेहनत करना पड़ रहा था टू विन अ डुअल, टू प्ले अ पास, टू कंप्लीट अ ड्रिबल। हर चीज करने में इतना हाई एफर्ट लग रहा था, कुछ नेचुरली हमसे हो नहीं रहा था। हमसे नेचुरली कोई चांस कंप्लीट नहीं हो रहा था भाई। हमसे नेचुरली कोई शॉट नहीं लिया जा रहा था। कुछ भी नेचुरली एक प्रोग्रेसिव वे में नहीं हो रहा था हमारे लिए भाई। हमें बहुत मेहनत करनी पड़ रही थी हर एक चीज के लिए। बहुत मेहनत करनी पड़ रही थी भाई। हमने हमारे एक्सजी के हिसाब से बहुत अंडर परफॉर्म किया है। हमने सिर्फ एक गोल स्कोर किया, लेकिन हमारा एक्सजी देखो दोस्तों, हमने उसके हिसाब से क्लियरली क्लियरली अंडर परफॉर्म किया भाई। उस एक्सजी के साथ वी शुड इजीली बी स्कोरिंग 3 गोल्स, वी शुड इजीली बी स्कोरिंग 3 गोल्स। एंड यहाँ पर हमारे ऑपोजिशन ने लास्ट मिनट विनर स्कोर किया। एंड किसने स्कोर किया? ह्यूगो दूरो। उसी बंदे का नाम मैंने स्ट्रीम पे लिया था फर्स्ट हाफ में कि भाई ये बंदा स्टार्ट क्यों नहीं किया, अगर ये हमारे सामने खेलता तो गोल मारता। ही स्कोर्ड अ गोल। सो दिस इज अ वेरी ट्रबलिंग टाइम फॉर रियल मैड्रिड फैंस। एंड एक्सेप्ट कर लो अपनी फेट को कि ये सीजन जो है ट्रबलिंग रहने वाला है। ये रहा है हमारे लिए ट्रबलिंग सीजन। इसमें थोड़ी सी पॉजिटिव्स निकली है, एटलेटिको मैड्रिड को हराना, मैन सिटी को हराना, पर उसके अलावा ज़्यादा कुछ पॉजिटिव्स रही नहीं है इस सीजन से। तो मैं तो बहुत रियलिस्टिकली बोल रहा हूँ दोस्तों, हार मान लो, अपने अपने हथियार त्याग दो, छोड़ दो, गिरा दो। बिकॉज ला लीगा तो हाथ से चले गया। कोपा डेल रे भी रियलिस्टिकली बोलो 50% भी चांस नहीं है हमारा कि हम कोपा डेल रे जीतेंगे। बहुत सारे लोग कमेंट सेक्शन में बोलेंगे वेदांत भाई तुम कैसे मैड्रिड फैन हो, मैड्रिड है ये, रियल मैड्रिड है, तुम बिलीव करो इसको। यार ऐसी चीज़ें नहीं चलती भाई। जब आपकी सिर्फ एक टैक्टिक है ना 90 मिनट के लिए, सिर्फ एक टैक्टिक है कि आप अपने डिफेंडर्स को बोलोगे कि लॉन्ग बॉल रिलीज करो फॉर किलियन एम्बापे, ओनली फॉर किलियन एम्बापे, तब भाई आपके हाथ में कुछ नहीं आ सकता। ये जो टैक्टिक थी ना, ये वंस एवरी 3 गेम्स काम कर सकती है। लाइक हमारे 3 गेम में एक गोल इसके थ्रू आ सकता है, पर क्या आपका हर गोल हर गेम में इसकी वजह से आ सकता है? नहीं, नहीं आ सकता भाई। दिस इज अ टैक्टिक जिसमें से चांस क्रिएशन बहुत मिनिमलिस्टिक होता है। आपके स्ट्राइकर को ओवर परफॉर्म करना पड़ेगा, उसको इन बिहाइंड रन बहुत टाइमली लेनी पड़ेगी, उसका शॉट एक्सिक्यूशन काफी सॉलिड रहना पड़ेगा। रही बात शॉट एक्सिक्यूशन की, भाई शॉट एक्सिक्यूशन छोड़ो, छक्का एक्सिक्यूशन कर रहे हैं भाई हम लोग यहाँ पे बैठ के। सारे शॉट्स छक्के जा रहे हैं भाई, यूं मारे जा रहे हैं भाई, बस फालतू के, फालतू के। कोई गोल को दूर दूर तक टच नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा भाई। तो मैं सच बताऊं, जब आपकी सिर्फ एक टैक्टिक टैक्टिक रहती है ना पूरे 90 मिनट्स के लिए, तब कुछ नहीं होता आपसे। तब मान लो कि तुम गिव अप कर चुके हो मेंटली, तुम ऑलरेडी हार चुके हो अपने दिमाग से। तो
अगर आप ये टैक्टिक लेके चलोगे अगेंस्ट आर्सेनल, आर्सेनल भी आपको पेड़ देगी भाई, आर्सेनल भी आपको पेड़ देगी। यू विल नॉट विन अगेंस्ट आर्सेनल। सबसे पहले तो जब मैंने लाइनअप देखा, मैं तभी देख के बहुत शॉक्ड था। आपने लूकास वास्केस को स्टार्ट दिया, ठीक है, ओके, पर आपने चुआमेनी को स्टार्ट किया ओवर असेंशियो, एंड रूडिगर को स्टार्ट किया, जिस बंदे को नॉक्स हो रखे हैं, जो दोनों पैरों पे पट्टी बांध के खेल रहा है, आपने उसको स्टार्ट किया। आपका कीपर थर्ड चॉइस गोलकीपर है, ठीक है, आपके दोनों कीपर्स इंजर्ड हैं, मेन जो फर्स्ट चॉइस और सेकंड चॉइस गोलकीपर है वो आपका इंजर्ड है, ठीक है, कोई बात नहीं। कभी से हो जाता है कि आपका थर्ड चॉइस गोलकीपर स्टार्ट कर जाता है। फ्रान गार्सिया, ओके, यू डोंट हैव एनी ऑप्शंस ऑन लेफ्ट बैक, बट व्हाट अबाउट दैट मिडफील्ड? मॉड्रिच और वेल्वर्डे की मिडफील्ड खिलाती भाई। नाउ मॉड्रिच विद द बॉल वाज स्पेक्टेकुलर, टैकलिंग सॉलिड करी है यार बंदे ने, पर उसके अलावा यार आई थिंक मॉड्रिच विल ओनली वर्क इन अ मिडफील्ड 3 एंड नॉट इन अ मिडफील्ड 4। बिकॉज जो एक्चुअल मिडफील्ड 4 का कॉन्सेप्ट है ना, वो थोड़ा सा फ्लॉड है। मिडफील्ड 4 एट टाइम सिचुएशंस में मिडफील्ड 2 भी बन जाती है, बिकॉज जो वो सेंट्रल पिवट है ना, वो साथ में फंक्शन करता है। तो वेल्वर्डे के साथ मॉड्रिच को नहीं कराना चाहिए था स्टार्ट इन दैट मिडफील्ड। आई थिंक आप वेल्वर्डे को वाइड मिडफील्ड खिला के चुआमेनी और मॉड्रिच की मिडफील्ड खिला दे, तो आई थिंक दैट वुड हैव मेड मोर सेंस। बिकॉज वेल्वर्डे अपनी पोजीशन को होल्ड नहीं करेगा, ही विल नॉट होल्ड द ग्राउंड, ही इज नॉट गुड एट दैट। वो बहुत मोबाइल है, ही लाइक्स टू कवर द पिच अलॉट, तो प्लेइंग हिम एट द एग्जैक्ट सेंटर ऑफ द पिच डजंट मेक सेंस। वेल्वर्डे ने डेफिनेटली इंटेंट दिखाया, भाग रहा था, घोड़े जैसे भाग रहा था, पर अगेन वेल्वर्डे से थोड़ा मुझे लैक लस्टर गेम लगा। उसके अलावा मॉड्रिच वॉज गुड विद द बॉल, अमेजिंग विद द बॉल आई वुड से। ब्रहीम दियाज गायब था फर्स्ट हाफ में, उसके बाद तो टोटली गायब हो गया बिकॉज एंचेलोटी ने उसको सब ऑफ कर दिया। विनीसियस जूनियर, विनीसियस जूनियर, ये नाम ना अब थोड़ा सा खटकने लगा है भाई। इसने अपनी पेनल्टी फिर से मिस करी है। इसने, चलो ठीक है, उसने अपनी पिछली वाली पेनल्टी की वजह से इस पेनल्टी में ज़्यादा पावर नहीं डाली, बट व्हाट अबाउट द प्लेसमेंट, व्हाट अबाउट द प्रिसीजन, व्हाट अबाउट द टेक्निक? ये सारी चीज़ें गायब थी भाई पेनल्टी से। इट वॉज अ सिंपल बेबी सेव भाई। भाई कोई बच्चा भी जाएगा ना, वो भी रोक लेगा उस पेनल्टी को। पावर नहीं थी पेनल्टी में यार। पावर का समझ में आता है यार कि ठीक है, आप पिछली वाली पेनल्टी की वजह से आप पावर नहीं ले रहे हो, आपको लग रहा है फिर से छक्का जाएगा, पर व्हाट अबाउट द प्रिसीजन, व्हाट अबाउट योर टेक्निक? तुम्हें मालूम है फर्स्ट हाफ ऑफ द सीजन में जब ये खबर आई थी कि विनिशियस हमारा बेस्ट पेनल्टी टेकर है, मैं ये बात सोच के बहुत शॉक्ड था। ऐसा कैसे हो सकता है? एक ऐसा बंदा जो कि बॉल के साथ ज़्यादा कंपोज नहीं रहता, शॉट लेते टाइम पे ज़्यादा कंपोज नहीं रहता, वो बंदा हमारा बेस्ट पेनल्टी टेकर कैसे बन गया? या तो फिर इस बंदे ने बहुत ज़्यादा रोनाल्डो लेवल वाली प्रैक्टिस की होगी, तब जाके ऐसा पॉसिबल हो सकता है, नहीं तो कुछ और ही रीज़न है। रीजन कुछ और ही है भाई, सिंपल एज दैट। ये आपका बेस्ट पेनल्टी टेकर नहीं है, इट इज आइदर किलियन एम्बापे और लूकास वास्केज और जूड बेलिंगम। इनमें से कोई एक आपका पेनल्टी टेकर होना चाहिए, एंड मोस्ट लाइकली इट शुड बी किलियन एम्बापे भाई। द गाय कन्वर्टेड थ्री थ्री पेनल्टीज इन अ वर्ल्ड कप फाइनल भाई। तुम्हें क्या लगता है कि वो कन्वर्ट नहीं करेगा? ठीक है यार, स्टार्टिंग ऑफ द सीजन में उसका फॉर्म डाउन था, सब चीजें थी, पर उसके बाद तो फॉर्म पकड़ा ना, उसके बाद तो एनर्जेटिक लग रहा है ना। आज भी मबाई के एंड से इंटेंट मुझे दिखी है, रोड्रिगो के एंड से इंटेंट दिखी है, विनिशियस ने गोल भरे मार दिया, पर भाई विनिशियस वाज टू स्लो। इट ऑलमोस्ट फेल लाइक कि भाई विनिशियस हैजार्ड जैसा खेल रहा है, एंड नॉट कि हैजार्डिस वाला हैजार्ड, एडन हैजार्ड एट रियल मैड्रिड जैसा खेल रहा है। पेस नहीं था यार विनिशियस के गेम में, बिल्कुल भी पेस नहीं था भाई। इट वॉज टू बैड टू सी यार, ये गेम बहुत मेंटली एग्जॉस्टिंग था मेरे लिए यार, टू टायरिंग टू वॉच। वी हैव लॉस्ट द लीग भाई, वी हैव लॉस्ट द लीग, नथिंग एल्स टू से दोस्तों, नथिंग एल्स टू से।